अगर कुदरत को गौर से देखो, हर तरफ एक सबक छुपाया है। इस किताब ज़िंदगी ने मेरे दोस्त ज़र्रे ज़र्रे से लेसन सिखाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कोटलवार, आपका फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, एक नई वीडियो के साथ आपको मिलने आया हूँ। कुदरत, नेचर, निसर्ग, पर्यावरण, मेरा एनवायरनमेंट के प्रति लगाव देखकर किसी ने मुझे पूछा कि सर, आप कहते हो नेचर इज़ द बेस्ट टीचर, क्या कुदरत, निसर्ग हमारा सबसे बड़ा गुरु है? सूरज, चंदा, पृथ्वी, समुंदर, बेजुबान जानवर, पेड़ पौधे, पंछी, क्या हम इनसे कुछ सीख सकते हैं? क्या कुदरत हमें कौन सा पाठ पढ़ाती है? क्या कुदरत हमें कुछ शिक्षा देती है? कुदरत से हम क्या सीख सकते हैं? आइए जानते हैं। जब भी दिन उगता है, सूरज उगता है, तो चहचहाते पंछी हमें उठाने आते हैं। वो हमें कुछ संदेशा देने आते हैं। वो कहते हैं, अरे इंसानों, दिन हो गया है, जाग जाओ। सारी बीती बातों को भूल के अपने दिन की प्रसन्नता से शुरुआत करो। आपको पता है, सारस नाम का एक पंछी जो सर्बिया नाम के देश में रहता है, हर साल सर्दियों में तकरीबन 6000 किलोमीटर अंतर पार करके वो इंडिया में आता है, क्योंकि वो वहाँ की सर्दियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे पंछी हमें ये सिखाते हैं कि मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालातों में हाथ पे हाथ रख के बैठने से अच्छा हमें हाथ पैर हिलाने चाहिए। जंगल में कई तरह के जानवर रहते हैं, जैसे कि तेंदुआ, शेर, वाघ। ये जानवर अपने दिन होते ही शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। ये भी हमें कुछ सिखाते हैं। वो हमें कहते हैं कि कमाई करने के कई मौके हमारे आसपास मौजूद है, लेकिन हमें भी शिकार के लिए निकलना चाहिए। पानी, कुदरत हमें पानी के न जाने कितने रूप दिखाती है। झमझम बरसने वाली बारिश, कल कल बहता हुआ झरना, छम छम आवाज करती हुई नदी, ऊंचाई से गिरता हुआ वाटरफॉल, एकदम गंभीर और सीरियस दिखने वाला तालाब यानी रिजर्वायर, कभी शांत और कभी बेहद गुस्से से गूंजने वाला समुंदर, और टिम चमकने वाले ग्लेशियर्स। पानी भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। पानी हमें कहता है कि मेरी तरह साफ सुथरा, ट्रांसपेरेंट जीवन जियो, पारदर्शक जीवन जियो। जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर भी दिखो। रास्ते में पत्थर आ गया, इसलिए झरना कभी भी रुकता नहीं है। झरने की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहता हुआ पानी अपना नया रास्ता बना ही लेता है। रास्ते की मुसीबत देखकर वो रुकता नहीं है, झुकता नहीं है और डरता भी नहीं है। वो सबसे आसान रास्ता ढूंढ लेता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे सामने भी अगर कोई मुसीबत आ जाए तो हमें भी रुकना नहीं चाहिए, बल्कि मुड़कर कोई आसान रास्ता पकड़ के मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। पर्वत, पहाड़, माउंटेन हमें सिखाते हैं कि हमारे जैसे ऊंचे बनो, विशाल बनो, ऊंचा सोचो, बड़े सपने देखो, दूसरों की गलतियों के लिए उन्हें माफ़ कर दो, बड़े दिल से माफ़ कर दो। धरती एक ऐसी अद्भुत घड़ी है जो बिना टिक टिक किए ही 24 घंटे में अपनी एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। हजारों सालों से उसमें कोई एरर नहीं आया है। हम धरती से पंक्चुअलिटी सीख सकते हैं। हम धरती माता से डिसिप्लिन सीख सकते हैं। एक साल में 365 दिन ही होते हैं और ये हजारों सालों से चलते आ रहा है। अंधेरा, घने अंधेरे से हम सबको डर लगता है, लेकिन अंधेरे के बाद जगमगाता सूरज जरूर निकलता है। नेचर में कई तरह के साइकिल बने हुए हैं। जैसे हर बार गर्मियों के बाद बारिश के दिन आते हैं, दिन के बाद रात होती है, वैसे ही इंसान के बुरे समय के बाद अच्छा समय भी जरूर आता है। इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जानवर कभी अकेले नहीं घूमते, वो हमेशा अपना समूह बना के घूमते हैं। पंछी भी जब अनाज ढूंढने निकलते हैं तो हमेशा अपना दल बना के अनाज ढूंढने निकलते हैं। आपने कभी चींटी देखी है? अगर किसी चींटी ने शक्कर का खजाना ढूंढ लिया तो उस पे वो अपना अकेले का हक नहीं जताती। वो तुरंत अपनी फौज को खबर करती है और पूरे कबीले के साथ उस शक्कर के खजाने को लूट लेती है। फिर इंसान हर जगह अपना हक क्यों जताता है? जिस दिन हम भी स्वार्थ छोड़कर जीना शुरू कर देंगे, शायद उस दिन हम और ज़्यादा खुशी से जीवन जिएंगे। फूल कितने रंग बिरंगी होते हैं।
फूल दिखने में अट्रैक्टिव होते हैं, वो खुशबूदार होते हैं, वो तुरंत ही हमारा ध्यान खींच लेते हैं। फूल हमेशा खूबसूरत होते हैं और फूलों की सबसे अच्छी बात वो अलग अलग वैरायटी में होते हैं। फूलों से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी एक तरह का बोरिंग नीरस जीवन नहीं जीना चाहिए, बल्कि हमें भी फूलों की तरह खुशबूदार, अट्रैक्टिव, कलरफुल और रंगीन जिंदगी जीनी चाहिए। पेड़ हमें छांव देते हैं, पेड़ हमें बारिश देते हैं, पेड़ों से हमें टेस्टी टेस्टी फल मिलते हैं और पेड़ों से हमें ताज़ी हवा भी मिलती है। लेकिन स्वार्थी इंसान अपने फायदे के लिए पेड़ों को काट देता है, मार देता है, तब पेड़ अपनी बॉडी यानी लकड़ी भी इंसान को दे देते हैं। पेड़ों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी जब तक जिंदा है तब तक और मरने के बाद भी किसी के काम आना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपने ये वीडियो पूरी अंत तक देखी, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।